अगर आप काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको कंसीव करने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो फ्रेंड्स आपको अपने पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद ये कुछ काम हैं जो कि ज़रूर करने चाहिए। इन कामों को करने से आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई सारी महिलाओं को क्या होता है कि पीरियड्स आने से 8 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पूरे पूरे नजर आते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है कि उनके हार्मोन्स गड़बड़ होने से या इम्बैलेंस होने की वजह से उनके पीरियड्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम ऐसी गलतियों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आप पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव तो करते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे ही आपके ये गलतियां होती हैं, ये जो मिस्टेक्स आप कर देते हैं, इससे आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं और इसी वजह से आपके पीरियड्स आ जाते हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो फील होते हैं लेकिन हर बार आपके पीरियड्स आ जाते हैं, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। पूरा जरूर देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि महिला को अपनी पीरियड साइकिल और ओव्यूलेशन पीरियड इन दोनों के बारे में ही पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हैं तो भी आपको अपने कैलेंडर पर अपनी जो पीरियड डेट है उसको नोट करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको उसके जो आपका जो हर बार पीरियड की डेट चेंज हो रही है, हर बार एक नई डेट में पीरियड आता है, तो उसके बीच का जो गैप हो रहा है उसके बारे में पता चल सके और आप अपने ओवुलेशन पीरियड के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा सके। पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ आइडिया लगाकर आप अगर ओवुलेशन डेज के आसपास भी एक दिन छोड़कर रिलेशन में रहती हैं, इंटीमेट होती हैं, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आपको प्रेगनेंसी 100% कंसीव हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आपको यही काम करना है कि अपनी पीरियड साइकिल को देखना है कि आपके पीरियड्स कितने दिन में आते हैं। दूसरा, अगर आपको अपनी पीरियड साइकिल निकालने के बाद भी पता नहीं चलता है कि आपके ओवुलेशन कब होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ओवुलेशन के सिम्टम्स क्या हैं, तो इसके लिए मैंने पिछले दिनों कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको ओवुलेशन के सिम्टम्स के बारे में बताया है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिए जिससे कि आपको ओवुलेशन को समझने में मदद मिल जाए। तो ओवुलेशन से अगर आप 2 दिन पहले या 4 दिन पहले भी इंटीमेट हो जाते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी से एग रिलीज होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपकी बॉडी में मौजूद जो स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगी। दूसरी बात, ओवुलेशन के लक्षणों को पहचानें। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो मुझे हर दिन कमेंट करती हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओवुलेशन जब महिला के बॉडी में शुरू होता है, यानी कि जैसे ही एग रिलीज होता है, तो महिला का शरीर उसे खुद ही संकेत देता है, यानी कि आपको अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे कि जैसे आपकी बॉडी में ओवुलेशन होने वाला होता है तो आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस बढ़ जाती है, यानी कि संवेदनशीलता बढ़ जाती है, सुई जैसी चुभन जैसा दर्द होता है। दूसरा क्या है कि जैसे ही ओवुलेशन पीरियड शुरू होने वाला होता है, महिला की जो बॉडी है उसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तीसरा, सर्वाइकल जो म्यूकस है उसमें बदलाव आ जाता है, आपकी जो गर्भाशय ग्रीवा है उसमें काफी बदलाव आ जाता है। तो ये कई सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको ओवुलेशन के टाइम पर फील हो सकते हैं। कई सारी महिलाओं को क्या होता है कि जैसे ही ओवुलेशन होने वाला होता है, एग रिलीज होता है, तो उनको हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी होती है, सिर दर्द हो सकता है। ऐसे कई सारे बदलाव आपको पीरियड से लगभग 12 से 15 दिन पहले अगर अपनी बॉडी में नजर आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, बल्कि ये आपका ओवुलेशन पीरियड शुरू हो गया है। इन दिनों में आपको इंटीमेट हो जाना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। तीसरी बात, ओवुलेशन डेज जब शुरू होने वाले होते हैं तो इन दिनों में क्या होता है कि महिला की बॉडी का तापमान बढ़ने के साथ साथ उसकी जो सूंघने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, स्वाद बदल जाता है, सेक्स टाइप बढ़ जाती है। ऐसे कई सारे बदलाव आपको अगर पीरियड्स आने से 10 दिन पहले 12 दिन पहले फील हो रहा है तो समझ लीजिए कि ओवुलेशन पीरियड शुरू हो गया है, यानी कि आपकी बॉडी से एग रिलीज हो रहा है, आपको इंटीमेट हो जाना चाहिए। इससे क्या है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी मदद मिल जाती है। चौथी बात,
अगर आपने पहले प्रेगनेंसी कंसीव किया था, आपके पास बेबी है, या फिर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन उससे पहले से आप बर्थ पिल्स का सेवन कर रहे हैं, तो फ्रेंड प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से लगभग 3 से 6 महीने पहले आपको अपने बर्थ पिल्स का जो सेवन कर रहे हैं उसको लेना बंद कर देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लगातार अगर आप बर्थ पिल्स का सेवन करती रहती हैं तो इससे भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो बर्थ पिल्स होती हैं इसके बाद में आपको साइड इफेक्ट फील होते हैं और ये आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनको इनबैलेंस कर देती हैं। पांचवी बात, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जितना आपका रिलेशन बनाना जरूरी होता है उतना ही आपको ये भी जरूरी है कि आपको अपने पीरियड्स खत्म होने के लगभग 1 हफ्ते बाद से 1 दिन या 2 दिन गैप करके इंटीमेट होना चाहिए। इससे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप ओवुलेशन पीरियड में ही या उससे 1-2 दिन पहले रिलेशन बनाए तभी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो। अगर आप चाहें तो महीने में 1 दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर भी इंटीमेट हो सकते हैं और जैसे ही आपकी बॉडी में एग रिलीज होगा आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको ये सिम्टम्स बताने के बावजूद भी दिक्कत आ रही है समझने में कि ओवुलेशन हो रहा है या नहीं, तो आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकती हैं कि 1 दिन छोड़कर आप इंटीमेट होइए और जब तक आपके पीरियड नहीं आते तब तक आप हर दिन इंटीमेट होते रहिए और जैसे ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स फील होते हैं आपको रिलेशन बनाना बंद कर देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो शुरुआती दिनों में रिलेशन बनाने से भी क्या है कि प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। छठवीं बात, जब भी आप रिलेशन बना रहे हैं तो रिलेशन बनाने के दौरान क्या है, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही कुछ बातों को फॉलो करना है। यानी कि आपको ऐसी किसी भी पोजीशन को फॉलो नहीं करना है महिला के शरीर से जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि कई सारी महिलाओं को ये दिक्कत आती है कि जब भी वो इंटीमेट होती हैं तो इंटीमेट होने के तुरंत बाद उनकी योनि से एक लिक्विड जैसा तरल पदार्थ बाहर आ जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये बाहर आ गया है तो अब उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। कई केसेस में होता भी ऐसा है लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। फ्रेंड्स, जो बाहर निकलता है ना वो स्पर्म नहीं होता है, वो एक लिक्विड होता है जिसमें क्या है कि स्पर्म तैरते हैं। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान या कंसीविंग के दौरान या प्लानिंग के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर स्ट्रेस लेती हैं इससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपको बहुत ही चिल रहना है, खुश रहना है, खुश रहते हुए रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के दौरान अगर आपको स्पर्म बाहर आने की ऐसी समस्या हो रही है तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे इंटीमेट होती हैं उसके तुरंत बाद आपको यानी कि महिला को एक्टिव नहीं होना है, अपने बेड से खड़े नहीं होना है, वॉशरूम नहीं जाना है, टॉयलेट नहीं करना है। लगभग 15 मिनट तक आपको एक ही पोजीशन में लेटे रहना है। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को हवा में होल्ड कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। वैसे तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो 3 से 4 मिनट में पूरी हो जाती है, लेकिन फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक अपने पैरों को हवा में होल्ड रखना है। आप चाहें ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप करवट लेकर एक ही पोजीशन में 15 मिनट के लिए लेटे रहिए। ऐसा आपको हर बार करना है। इस तरह से क्या है कि स्पर्म बाहर नहीं आएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। सातवीं बात, रोजाना आपको एक्सरसाइज करना है क्योंकि फ्रेंड्स आपकी बॉडी का एक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपका वजन अंडर कंट्रोल नहीं होना चाहिए और ओवरवेटेड भी नहीं हो जाना और ओवरवेटेड भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो वजन है वो कंट्रोल में होना चाहिए। आठवीं बात, आपको शराब, सिगरेट, धूम्रपान या बाहर की जो चीज़ें हैं, स्पाइसी खाना है, जंक फूड, फास्ट फूड है, सोडा है, ऐसी चीज़ों का सेवन करना बंद कर देना है। आपको चाय और कॉफ़ी से भी दूरी बना लेनी है क्योंकि इन सारी चीज़ों का बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ता है और आपके शरीर में इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ ही आप कोशिश कर सकते हैं कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं उससे 1-2 महीने पहले से या इस दौरान आप अनार, चुकंदर, पालक ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाइए। क्योंकि अनार और चुकंदर खाने से क्या होता है कि महिला और पुरुष दोनों में ही प्रजनन क्षमता बढ़ती है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी काफ़ी मदद मिल जाती है क्योंकि इससे आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको इस वीडियो में बताई गई टिप्स को 1 से 2 महीने के लिए लगातार फॉलो करती हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे बताए टिप्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है और मुझे कमेंट कर रही हैं कि मैम आपके बताए टिप्स के अकॉर्डिंग हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। तो अगर आप भी ऐसा चाहती हैं
तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।